बुतलुआ का कोई ठिकाना नहीं है। वह तो ये चाहो है भाई गद्दी की टिकट में लें तो गद्दी की टिकट भी लेने तैयार से। बीजेपी ने सुनील सांगवान पर और जेजेपी ने राजदीप फोगाट पर दाव खेला है, क्या करना? दाव खेलना तो ठीक है, दोनों ने प्रत्याशी तार दिए, पब्लिक ने बनाना है, पब्लिक ने देखना है क्या करना है। बाकी विकास नाम का तो हमारे कुछ होया नहीं है, न तो कोई धरातल पर विकास नहीं है। दोनों का गठबंधन है, 4.5 साल बढ़िया मलाई खाई है और अपना स्वार्थ के लिए अब एक झटके में जेजेपी को अलग कर दिया। बात करें तो विनेश फोगाट को कांग्रेस से प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट को यहां से उतारते हैं तो चुनावी माहौल क्या रहने वाला है? चुनावी माहौल अगर विनेश फोगाट दादरी से आती है तो एक तरफा इलेक्शन होगा कांग्रेस का माहौल में। विनेश फोगाट देश की शान है, उसने देश का नाम रोशन किया है, उसके साथ राजनीति हुई है, राजनीति की शिकार है। ने पहले तो एक ही थे, दो की जरूरत, अलग घर पाड़ने की जरूरत क्या हुई भाई, एक ही उतार देते। अभी बीजेपी का कैंडिडेट है, वो जेजेपी तो दिया था पिछली बार, क्या फर्क होगा? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, 10 साल के अंदर 0% सन्नाटा। जिसको वोट की जरूरत है ना गले से लगाएगा, और जब वो बन जाता है ना, जब दूर से दिखते ही फाटक बंद कर देगा कि यार यार कोई इनको काम बताएगा। अरे मेरा तो मत कर, लेकिन सबका साधला काम है, सार्वजनिक वो तो करते। जेजेपी हो बीजेपी हो, ये तो उनकी साझा की दुकान है। इस दुकान का तो भाई क्या जिक्र रखना, या किसी दुकान है, किस बड़ चल लेगी किस बड़ नहीं चल लेगी, पर यहाँ माहौल कांग्रेस का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और बीजेपी ने जेजेपी ने दोनों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और दादरी से बीजेपी के लिए सुनील सांगवान और जेजेपी के लिए राजदीप फोगाट चुनावी मैदान में हैं। और हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए कुछ शहर के वासी हैं, यहाँ पे हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि कितना विकास दादरी क्षेत्र में हुआ है और क्या चुनावी माहौल यहाँ पे बना हुआ है। क्या कहेंगे दादरी क्षेत्र का, अगर हम बात करें विकास की, तो क्या कहेंगे? भाई विकास के नाम पर 0 है। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे खुले बहुमत से। तो बीजेपी और जेजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए चुनावी मैदान में, तो उनका कितना दबदबा मानते हैं यहाँ पे? देखो जी, उनका दल बुतलुआ का कोई ठिकाना नहीं है। वह तो ये चाहो है भाई गद्दी की टिकट में लें तो गद्दी की टिकट भी लेने तैयार से। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार दादरी का विकास की अगर हम बात करें, या फिर जेजेपी और बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं और विनेश फोगाट की यहाँ कांग्रेस से बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? 2009 से 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। दादरी शहर के अंदर सबसे पहले बेस मॉडल स्कूल कांग्रेस सरकार ने बनवाया, 100 बेड का हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार ने बनवाया, बच्चों को नौकरी के लिए प्रयास किए तो कांग्रेस सरकार के टाइम पर हुआ। 10 साल के अंदर न तो कहीं बच्चों को नौकरी मिली है, न रोज़गार है। वो अपना धरातल पर काम नहीं किया, कागजों में सिमट रह गए। 155 करोड़ रुपये बता रहे हैं, हमने तो पता नहीं कितने आए हैं, लेकिन वो कुछ भाई बता रहे हैं कि 155 करोड़ रुपया दादरी के शहर के लिए आए, लेकिन दादरी शहर के अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होया है। 2009 और 2014 के बीच में जो काम होया उसके ऊपर ठेगड़ी लगने का भी काम नहीं होया है। उसके बाद में जो मौजूदा विधायक हैं उनका तो कहना है कि यहाँ पे दादरी वासियों के लिए मैंने न तो शहर में पानी भरने दिया जाएगा और न ही पीने के पानी की कमी रहने दी जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने 1500 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पे दादरी की जनता को विकास के लिए दिए हैं। विधायक तो 5 साल के लिए होता है। दादरी के अधिकारी डीसी साहब जो काम करवा रहे हैं वो बहुत बड़े सराहनीय है। विधायक के कहने पर काम नहीं होता। आप लुहारू रोड से लेकर के दादरी मंडी गेट तक चले जाओ, कितनी खड्डे हैं आप गिनते जाना इस बात के लिए। कितनी बार अपने कपड़े खराब हो रहे हैं बारिश के टाइम पर, वो भी गिनते देखते जाना। तो यहाँ पे और भी यहाँ हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार बीजेपी और बीजेपी ने सुनील सांगवान पर और जेजेपी ने राजदीप फोगाट पर दाव खेला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दाव खेलना तो ठीक है, दोनों ने प्रत्याशी तार दिए, पब्लिक ने बनाना है, पब्लिक ने देखना है क्या करना है। बाकी विकास नाम का तो हमारे कुछ होया नहीं है, न तो कोई धरातल पर विकास नहीं है। दोनों का गठबंधन है, 4.5 साल बढ़िया मलाई खाई है और अपना स्वार्थ के लिए अब एक झटके में जेजेपी को अलग कर दिया, राजनीतिक स्वार्थ के लिए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई विकास का न कोई
किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। कहीं से पहलवान के साथ अत्याचार हो रहा है, कर्मचारी गया वहाँ पंचकुला में, वहाँ उसको लाठी मिली, पंचायत गई, सरपंच गए, उसको लाठी मिली, और जो भी वहाँ अपना अधिकार मांगने के लिए गया, छोटे रोजगार बेरोजगार बालक बेरोजगार मांगने गए, वहाँ उसको लाठी मिली। लाठियों के सिवा कोई विकास नहीं हुआ है। ये विकास जरूर है। हाँ, एक पोर्टल सरकार है, सारी चीज़ पोर्टल कर दी, पोर्टल चलता नहीं है, पब्लिक परेशान है, भारी परेशान है। यहाँ दादरी में अगर चुनावी माहौल की अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट को कांग्रेस से प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट को यहाँ से उतारते हैं तो चुनावी माहौल क्या रहने वाला है? चुनावी माहौल अगर विनेश फोगाट दादरी से आती है तो एक तरफा इलेक्शन होगा कांग्रेस का माहौल में। विनेश फोगाट देश की शान है, उसने देश का नाम रोशन किया है, उसके साथ राजनीतिक हुई है, राजनीति की शिकार है। विनेश फोगाट एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रही है, वो शुरू से उसके साथ राजनीति है, तो पब्लिक उसको, मैं तो कहता हूँ कि वोट के माध्यम से आशीर्वाद दे। जैसे गोल्ड मेडल दिया है खापो ने, उसी तरह उसको वोट का भी आशीर्वाद दे। आप क्या कहना चाहेंगे दादरी, अगर हम चुनावी माहौल की बात करें, चुनावी जिस सरगर्मियाँ जिस प्रकार यहाँ पे चर्चाएं चल रही थी अभी हाल फिलहाल में, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसा है, आप पूछ रहे हैं, मेरे साथी से पूछा है आपने कि जेजेपी और बीजेपी ने दोनों कैंडिडेट उतार दिए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये कैंडिडेट 6 महीने पहले तो एक ही थे, दो की जरूरत, अलग घर पाड़ने की जरूरत क्या हुई भाई? एक ही उतार देते। अभी बीजेपी का कैंडिडेट है, वो जेजेपी इन तो दिया था पिछली बार, क्या फर्क होगा? कैंडिडेट वही, चीज वही है, सिर्फ फर्क नाम का है। वो जेजेपी है, वो बीजेपी है, एक ही चीज है, अलग नहीं है। अनाज वही है, खेत अलग है भाई, कौन सा बोना है, एक ही चीज है। दूसरा, विकास के लिए आप पूछ रहे हैं, विकास का ऐसा है कि दादरी के जो मेन रोड है, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार थोड़ा दाहिनी तरफ साइड करके मेन रोड को दिखाएं, उसकी साइज बताऊंगा मैं। रोड दिखाओ आप। बोलते रहो आप। उसके बावजूद 1 फीट सिर्फ 12 इंच इसके ऊपर सीवरेज डली हुई है, और जो जितनी भी गलियां हैं 23 वार्ड के अंदर, 23 वार्ड हैं दादरी के अंदर, उसके अंदर 8 इंच सीवरेज लाइन 8 इंच की है, जो एक वाटर सप्लाई की होती है। क्या उससे सीवरेज लाइन कामयाब हो जाएगी? क्या कॉलोनी का पानी निकल जाएगा? कोई भी ऐसी सुचारू व्यवस्था नहीं है, न पीने का पानी है, न बिजली है, न परिवहन सुविधा है। बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट बसें तो किराया लेंगे भाई, रोडवेज टाइम पर आती नहीं है। रोडवेज के अंदर न डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो न पीने की टंकी है पानी की, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। 10 साल के अंदर 0 सन्नाटा। तो दादरी को इतने विधायक मिले हैं, जिला भी बना है दादरी, हाल फिलहाल में जिला भी बना है, नया जिला है, उभरता जिला है, तो उसके बावजूद भी दादरी में विकास नहीं हुआ, क्योंकि इतने यहाँ पे एमएलए बने हैं, विधायक भी बने हैं, तो उनको भी क्या किसी ने दादरी की तरफ ध्यान नहीं दिया? विकास 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 आप बार बार कहते हैं, विकास एक व्यक्ति विशेष का नाम है, काम का नाम नहीं है। काम नहीं होया है इधर कोई भी। 2018 के अंदर जिला बना है चरखी दादरी, एक भी ईंट अगर इधर लगी हो तो ये मेरे भाई साथी बैठे हैं, ये जेजेपी वाले भी हैं, कल सरकार में ही थे ये, आज कह रहे हैं दुष्यंत ने ये करवा दिया, दुष्यंत ने वो करवा दिया। हमारा तो भाई इधर कुछ होया नहीं है, दुष्यंत ने करवा कहाँ दिया वो तो ये जाने। मेडिकल बन गया, मेडिकल की कोई ईंट नहीं लग रही कहीं, और जमीन छात तो जब लगाएगी जब नीचे नीम खुद के दीवार बनेगी। तो भविष्य में आप किस प्रकार का यहाँ पे विधायक देखना चाहते हैं? मैं तो विधायक बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ भाई, ये पब्लिक जाना अभी क्या करेगी। तो जैसे ही चुनावी सरगर्मियाँ, चुनावी ये नतीजे जो है, चुनावी जो माहौल है ये पास में आता है, उस समय चुनाव के समय विधायकों द्वारा, जो भावी विधायक हैं उनके द्वारा बहुत से वादे किए जाते हैं, तो क्या वो वादे इस बार लगता है आपको पूरे हो पाएंगे? वादे होते हैं, वो इरादों में बदली नहीं होते। कहने के लिए सब कुछ होता है, कहा जाता है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, धरातल पर फिर वो कभी नहीं। अभी मेरे लिए पूरी छूट है, जिसको वोट की जरूरत है ना गले से लगाएगा, और जब वो बन जाता है ना, जब दूर से दिखते ही फाटक बंद कर देगा कि यार यार कोई न कोई काम बताएगा। अरे मेरा तो मत कर, लेकिन सबका साधला काम है, सार्वजनिक वो तो करते। आज 6 दिन हो गए, मैं 17 नंबर का वार्ड का वासी हूँ दादरी का,
6 दिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पानी सप्लाई आए, आज 6ठा दिन है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे दादरी का माहौल बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? दादरी का एक तरफी माहौल बन रहा है कांग्रेस की तरफ। और यहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज हैं, क्योंकि बीजेपी से दमदार कैंडिडेट बता रहे हैं सुनील सांगवान को, क्या कहना चाहेंगे? ना ये सब बकवास है, कोई दमदार कैंडिडेट तो पहलवान आएगी, बबीता क्या नाम है उसका, दिनेश आएगी, जब वो होगी दमदार। तो यहाँ पे आपस में कोई फाइट नहीं रहने वाली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की? वर्सेज कांग्रेस और बीजेपी में जो है ना, जो बहुत घनाते जीतेगी कांग्रेस, यहाँ से कोई वो नहीं है यहाँ, किंतु परंतु कुछ नहीं है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार थी उसमें विकास कार्य भी हुए हैं, और बता भी रहे हैं लोग कि यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। भावी विधायक जो निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान है, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने दादरी की जनता को 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो फिर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहने वाला है, क्या कहेंगे? वो 1500 करोड़ रुपया अपने घर से लाया था के वो इस जनता के रुपये थे, जनता से दिए से कि ना दिए से, वो तो मुख्यमंत्री बता दिए से कि नहीं दिए से। झूठ बोलता हो तो यहाँ तो दिखे नहीं कि मैं लगाया आके भी कितना तो लगा रखा ईंट भाटा, कितना आज तक वो गैलरी साल पानी भरया, उससे गैलरी साल भरया, कदे उड़ान की नहीं खड़ा। हम यहाँ के दादरी के आसपास के गुहांड के लोग यहाँ इस जो है ना, जो क्या नाम है, लाजपत राय चौक, ये दुकानदार व्यापारी भाई यहाँ पानी भरा मंगल मार्केट के अंदर, इतना इनकी 2 हफ्ते तक दुकान नहीं खुली। यहाँ हमने बैठ करके के नाम से उनके खिलाफ जो धरना दिया, किसानों ने दिया धरना, जमींदारों ने आकर के धरना दिया, गुहांड के लोगों ने आकर के धरना दिया, यहाँ के ये दुकानदार भाइयों ने धरना दिया, लेकिन एमएलए यहाँ नहीं आया। अभी मरे से जीवन से कि बुखार हो गया, जो है दवाई का कि मैं प्रबंध हॉस्पिटलों में कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, रेफर कर देते हैं, जाओ जर्रो तक कहीं भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार की यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो किस प्रकार का मन आप मानते हो, पर हमारे हिसाब से तो इलेक्शन का माहौल कांग्रेस का ही एक तरफा है, ठीक है। और अन्यथा तो ये भाई जेजेपी हो बीजेपी हो, ये तो उनकी साझा की दुकान है। इस दुकान का तो भाई क्या जिक्र रखना, या किसी दुकान है किस बड़ चल लेगी किस बड़ नहीं चल लेगी, पर यहाँ माहौल कांग्रेस का है फिलहाल। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे दादरी का विकास की अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ है, कितना पेंडिंग है? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है 4-5 साल में, और ये जो विकास ना होया और ये जो समस्याएं आज मुंह बाए खड़ी हैं, ये सारी कांग्रेस की देन है। सन 95 में बाढ़ आनी शुरू हुई थी, और 95 के बाद 2004 से 14 तक मैं खुद देखने वाला हूँ, शहर के अंदर जब भी बारिश होती थी गोड्डे पानी बने रहता था, और 1 महीने हफ्ते तक वो पानी नहीं निकलता था। कई कई गलियों में तो 1 महीने तक कीचड़ बन जाती थी। आज ये हालत है। आप ये मान के चलो कि कल जो बारिश हुई वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, और उस बारिश का पानी 12 घंटे के अंदर दूसरे शिविर में जा करके खाली हो चुका है शहर की गलियाँ। ये विकास नहीं तो और क्या है? ये हायर सेकेंडरी स्कूल क्या जल्दी 12 घंटे आप बता रहे हैं अपनी जबान से, 12 घंटे की बात कही, क्या जल्दी जल सत्र है वो नीचे नहीं चला गया? जल सत्र क्यों कैसे जाएगा? तो ऊपर रोडों के ऊपर खड़ा है पानी, सीवरेज के माध्यम से उन्होंने मशीन लगा करके पानी को खींचा है, वैसे थोड़ा जा रहा है पानी। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी, क्योंकि शहर में सीवर लाइन हाल ही में डली है, उसके बावजूद भी मशीनें लगानी पड़ी, क्या नौबत? मशीन तो लगेगी, एकदम ज्यादा अगर बादल फट जाएगा तो जो शहर के शहर गिर के 2-4 फुट पानी खड़ा हो गया। जिन शहरों में व्यवस्था थी वो भी डूब के। आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है ये, जिसके अंदर हम 68 में पढ़ने लग गए थे, 2-2 फुट पानी खड़ा है वहाँ पर, और उसके लिए हमने 8.5 करोड़ रुपये नैना जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करवा के दिवाया। उसके लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि सिर्फ घोषणाएं हुई थी, यहाँ पे मेरे को कुछ राशि नहीं मिली है। हाँ, प्रिंसिपल ने कैसे कह दिया है? तो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हो रहा है, पैसे आ रहे हैं वहाँ, और अब लगेंगे उसमें, देखियो आप। अब तो सत्ता परिवर्तन की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो क्या सत्ता तो हमारे हाथ में रहेगी। सत्ता जो है ना, दोनों पार्टी जो नेशनल पार्टी बोखड़ा रही है, ये इनके तो 30-30 MLA बनेंगे और 20-30 हमारे बनेंगे, हम सरकार बनाएंगे, हमारे पीछे पीछे आओगे ये। तो क्या इस बार फिर से गठबंधन होगा? गठबंधन की सरकार बनेगी।
और हंग जो है असेंबली होगी, क्यों कि कोई भी पार्टी जो है 35 नौकरों नहीं करी आज के दिन। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं तो उनको लेकर आपका क्या ख्याल है? किस चीज़ का जी? यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिया है, जेजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, हालांकि कांग्रेस का अभी पेंडिंग है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? का कौन आ जाए बताओ? विनेश फोगाट की यहाँ पे चर्चा। विनेश फोगाट जी हमारी बिटिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, वर्ल्ड लेवल की जो है ना पहलवान है, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये ऐसा है, देखो जब क्षेत्र में आ लेगी ना तब बता सकते हैं बिटिया का क्या रहे। लेकिन यहाँ विकास इतना हुआ है से ज़्यादा। पहले जो है इन्हीं दिनों में यहाँ गोटे गोटे पानी था, 1.25 महीने तक कोई भी नहीं है। भले ही अपने सतपाल जी पार्टी छोड़ गए हूँ, लेकिन सतपाल जी आया करते यहाँ, और हमारे पूर्व हमारे MLA राजदीप भाई साहब या हमारे बीच में बैठे रहे। और दूसरे ने जब हालातों का पता चला तो उन्होंने 155 करोड़ रुपए मंजूर करा कर फटाफट इस बात का समाधान किया। उसने कॉलेज का जो है ना कॉलेज खुलवाया भैरवी के अंदर, किसान मॉडल स्कूल के अंदर, और अब घसोला के अंदर जो है उसकी नींव रखवाई है मेडिकल कॉलेज की। 152D का जो है ना उद्घाटन किया, जो 3 घंटे में जयपुर और 3 घंटे में चंडीगढ़ निकालता है। अरे विकास का तो कमाल है। दुष्यंत ने तो जितना काम करा। आप बोल रहे हैं कि जेजेपी पार्टी और दुष्यंत ने ये सब विकास करवाए हैं, लेकिन दादरी के विधायक, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का ये कहना है कि उनकी तरफ से विकास हुआ है। सुनो बात, जब कोई आदमी सत्ता में नहीं होता उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? मान लिया हमने, आपकी बारी बात करता हूँ, अगर यहाँ कांग्रेस का राज हो जाता है, क्या सेंटर उसको अठन नहीं दे देगी? कहाँ से विकास होगा? आप मेरी बात का आप जवाब दो, मैं आपसे जवाब मांगता हूँ। तो कैसे होगा? तो क्या निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान हवाई बातें? वो अपना उसका ध्येय है, वो MLA है, वो देखो बेचारा कुछ भी कहे, उसकी मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है। लेकिन विकास सिर्फ और सिर्फ नैना जी ने बाड़ा के अंदर, दुष्यंत ने यहाँ पूरा जोर शोर लगा के हमारा सुधार किया है, विकास किया है। आपने विकास कार्य, अनेकों विकास कार्य गिनवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जेजेपी का विरोध चल रहा है। बारडा हल्के में तो बहुत ही ज्यादा विरोध चल रहा है, तो इतने विकास कार्य होने के बाद इतना विरोध क्यों? भाई हमने तो एक बात तो सुनी है, जैसे गेहूं की डेयरी के अंदर एक मुट्ठी जो फेंक दिया, बोले निराजो, तो यहाँ तो विरोधी 2-4 होंगे, वो तो बवाल कर देंगे। ऐसा नहीं है मेरे डियर। दुष्यंत तो दुष्यंत है और एकदम सीएम होगा, अब की बार नहीं तो अगली बार, नो टेंशन। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे चुनावी माहौल बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? अरे कितना विकास होगा जब राय देंगा ने, विकास तो कितना हो को नहीं। ये पूरे नुके था 155 करोड़ रुपया बताऊँ, ये पूरे पंडित जी कह रहा था, तो 4 पार्क ओट्या था, चारों पार्का वहाँ तो जय गाड़ियाँ खाते रहे, जय एक भी बनाई हो पार्किंग, 500 रुपया हम पार्किंग हो सके, गाड़ी खड़ी करके कोई चलो जाए कि हम लाने जा तो 500 चलान कट गया से। एक भी कितने काम कर रखे हो तो बता, कितना दिखा दे। बालक से बस हम लटकी जा से, को पड़ जा टूट जा, बालक का नहीं पड़ेगा तो भविष्य की तो बनेगो, भविष्य नहीं बनेगा तो काम क्या होगा बताओ। तो आप की क्या राय है इस बारे में, जिस प्रकार यहाँ पे बीजेपी ने और जेजेपी ने चुनावी प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में, और कांग्रेस का हालांकि अभी नहीं उतरा है, क्योंकि अभी चर्चाएं चल रही हैं कि विनेश फोगाट को उतारा जाएगा, क्या आपकी राय है इस बारे में? अगर विनेश फोगाट को यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस बनाती है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और आम जनता ने उसका भव्य स्वागत भी किया है, और उसके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए उसको यहाँ से बहुत बड़ी जीत मिलेगी। और जो दूसरे दलों के कैंडिडेट हैं, पता नहीं राजनीतिक ये क्या है, वो ही चेहरा कदे किस्से में आ जाए, कदे किस्से में आ जाए, कदे किस्से में आ जाए। क्या इस हल्के में एक ही आदमी है क्या? वो सभी पार्टियों में टिकटों पर वही चुनाव लड़े। हजका में है तो वो है, दूसरी पार्टी में है तो वो है, जेजेपी में है तो वो है, पिछली बार कांग्रेस में नहीं है तो वो है, आज फिर दोबारा दूसरी पार्टी में। तो इस तरह के ये जो लोग हैं दल बदलू, आज इस जनता समझ चुकी है। किसान आंदोलन के अंदर जनता ने यही सीखा है। आज आप किसी भी कमेरे वर्ग से, किसान से, छात्र से, मजदूर से, किसी से भी कोई बात पूछोगे तो वो एक एक चीज़ का सटीक जवाब देगा। और आने वाले भविष्य में जनता बहुत सोच समझ के ने इस
देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए वोटिंग करेगी और इस बीजेपी से तो पंडा छुटवा रहा है सारा देश। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ जो है वो चर्चाएं यहाँ पे चल रही थी। हमने यहाँ पे इन लोगों से बात करने की कोशिश की है और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी ने तो जेजेपी के कार्य गिनवाए हैं, किसी ने बीजेपी के कार्य गिनवाए हैं, तो किसी ने कांग्रेस के कार्य ये गिनवाए हैं। हालांकि अब देखना होगा जिस प्रकार यहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं, और दूसरी ये मैदान में किस प्रकार कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारती है वो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है। अब देखना होगा कि किस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है और किस किस की यहाँ पे फाइट रहने वाली है। हालांकि इनका साफ तौर पर एक ये बात ज़रूर कहनी है कि जो दल बदलू हैं उनका इस बार कोई वजूद नहीं रहेगा। चरखी दादरी से पुनीत छोरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।